हाय हाय गाइस, कैसे हो गाइस? अबे अंग्रेजी बन गए सबके सब। हाय दोस्तों, राम राम भाइयों, कैसे आप लोग? मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा और फिर बोल दूं, अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आपका ये नौजवान लड़का हमेशा की तरह से अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर आता है और मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो आज का टॉपिक है कि ग्लूटेन, जो एक प्रोटीन होती है वीट में, बार्ले में, राई में। बार्ले मतलब जौ, है ना। वीट का मतलब पता ही है, गेहूँ। तो इनमें एक प्रोटीन होती है जिसको बोलते हैं ग्लूटेन। और आजकल हर कोई एक बोलता है जी अनाज खाना बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो, ये ठीक नहीं है सेहत के लिए। किसके लिए नहीं ठीक है उसके लिए बता देता हूँ। हालांकि वो बात अलग है कि अब इतना जो अनाज आ रहा है वो सारा किस तरह से यूरिया में और उसमें और ये केमिकल के साथ बन के आ रहा है, तो ये सब तो अब कुछ कर नहीं सकते हम लोग। हमारे पास ऑर्गेनिक खाने का कोई मिलता नहीं है। तो जैसा भी है, तो बेसिकली क्या होता है, ग्लूटेन से जो प्रॉब्लम होती है दो तरह की होती है। एक तो होती है सीलिएक डिजीज़। सीलिएक डिजीज़ वो तो ऑटो इम्यून होती है, जहाँ इंटेस्टाइन डैमेज हो जाती है और लोगों को बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, पेट की प्रॉब्लम्स होती है, एनीमिया हो जाता है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है। वो एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। लेकिन नॉन सीलिएक भी लोगों को, कई लोग टॉलरेट नहीं कर पाते, वो बड़े सेंसिटिव होते हैं ग्लूटेन से, वीट से। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें प्रॉब्लम जो हो रही है, हमें ग्लूटेन, हमें रोटी सूट नहीं कर रही है, हमें कैसे पता चलेगा? है ना, अच्छा है ना, कि हमें भी तो पता होना चाहिए कि ये चीज़ से हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो यही मैं सिम्टम आज बताने जा रहा हूँ। मैं सीलिएक डिजीज़ के सिम्टम फिर किसी दिन बताऊंगा। मैं आज बताने जा रहा हूँ जिनको ग्लूटेन से सेंसिटिविटी है, मतलब सूट नहीं करती है। सीलिएक डिजीज़ नहीं है, वो तो खतरनाक बीमारी है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सिम्टम होते हैं जो बताते हैं कि इस बंदे को थोड़ा सा रोटी शायद सूट नहीं कर रही है, वीट खाने से प्रॉब्लम हो रही है। चलिए बताता हूँ। मैं भी एक रोटी बची हुई है यार, लंच कर रहा था, खा के आ रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा है, सीलिएक डिजीज़ तो 1% में होती है टोटल पॉपुलेशन की। 1% को सीलिएक डिजीज़ मैक्सिमम हो सकती है। लेकिन ग्लूटेन सेंसिटिविटी एक माइल्ड फॉर्म, एक हल्की सी जो उसकी फॉर्म है ग्लूटेन से, जिनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, ये 13% तक हो सकती है पॉपुलेशन को। 13% तक है लोगों को। तो पहला सिम्टम होता है ब्लॉटिंग, कि जैसे ही रोटी खाई, खाना खाया, पेट में गैस बननी शुरू हो गई और ये रोज़ का नियम बन गया। और जिस दिन रोटी ना खाओ तो गैस नहीं बनती। तो मैं ये भी बताऊंगा कि आप इसको कंफर्म कैसे करेंगे, ठीक है। तो ब्लॉटिंग, सबसे पहले पेट में गैस का बन जाना रोटी खाती। दूसरा है डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। कभी कब्ज हो जाती है, कभी लूज मोशन लग जाते हैं। और तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है तो उनको भी ग्लूटेन बीच बीच में छोड़ के देखना चाहिए। कि मैं सच बताऊं तो सिंपल सा टेस्ट यही है कि आप ग्लूटेन छोड़ के देख लो थोड़े दिन के लिए, तो आपको पता चल जाएगा। तो ये तो बार बार कॉन्स्टिपेशन होना या डायरिया होना, ये भी एक सिम्टम हो सकता है। तीसरा है एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द रहना, ठीक है। तो जैसे ही ग्लूटेन खाते हैं तो पेट में दर्द शुरू हो जाता है ना। और सारे टेस्ट करा लिए, कुछ मिलता ही नहीं है, कुछ सब कुछ ठीक है। इवन लोग ग्लूटेन सीलिएक डिजीज़ के लिए जो टेस्ट कराते हैं, टीटीजी, आईजी एंटीबॉडी, वो सीलिएक डिजीज़ के लिए। ग्लूटेन सेंसिटिविटी के लिए कोई टेस्ट नहीं है, इसके लिए कोई टेस्ट नहीं है। ये सिर्फ आपको हिस्ट्री से और अपने आप पता लगाना पड़ेगा। जब आप बंद करोगे तो आप ठीक हो जाओगे, ठीक है। चलिए और बताता हूँ। और एक प्रॉब्लम और होती है रिकरेंट हेडेक एंड माइग्रेन्स। आपको यकीन नहीं आएगा, यूएस में हर छठे इंसान को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, ठीक है। जब से ट्रम्प आया तो माइग्रेन हेडेक तो होना ही है। हमारे अपने शुरू हो गए हैं, उनके क्या होगा। तो अगर आपको बार बार हेडेक और माइग्रेन हो रहे हैं तो हो सकता है आप ग्लूटेन से प्रॉब्लम हो रही है। और तो फिर बोलूँगा कि रोटी वोटी छोड़ के देखें, अनाज छोड़ के देखें, तो पता चलेगा कि आपके इसमें कुछ कमी आई है या नहीं आई है, ठीक है। और चलिए अगला है थकान। जो ग्लूटेन सेंसिटिव होते हैं इन लोगों को बहुत जल्दी थकान हो जाती है। खाना खाते ही इनको नींद आनी शुरू हो जाएगी, खाना खाते सुस्त हो जाएंगे। मेरे साथ है, मैं इसीलिए कम खाता हूँ। और तो
थकान, बेवजह थकान होना, तो ये भी ग्लूटेन सेंसिटिविटी की निशानी हो सकती है। इसके अलावा डिप्रेशन, एंग्जाइटी भी एक सिम्टम है जो देखा गया कि कुछ लोगों में अगर हम ग्लूटेन छोड़ दें तो और एक्चुअली क्या है, पूरी बॉडी का इन्फ्लेमेशन कम होता है। तो इन्फ्लेमेशन कम होगा तो उसका असर हर जगह पे पड़ेगा, आपके पेट पे भी पड़ेगा, आपके दिमाग पे भी पड़ेगा, हर जगह पे, आपके जॉइंट्स पे भी पड़ेगा। तो कहा जाता है कि ग्लूटेन इन्फ्लेमेशन करता है कुछ लोगों में, सब में नहीं, सब में नहीं। वो भी मैं बताऊंगा अगला आगे चल के आगे भी बताने वाला हूँ, ठीक है। जो लोग 10-10 रोटी खा जाते हैं उनको कुछ भी नहीं होता। चलिए आगे चलिए। जैसे मैंने बताया कि इन्फ्लेमेशन करता है ग्लूटेन, तो कई लोगों को जॉइंट्स पेन, मसल पेन भी होते हैं, कुछ लोगों को नमनेस, सुनपन वगैरह भी होता है एक्टिविटीज़ में, लेग्स में, बाजू में, तो ये भी एक कारण हो सकता है। और ब्रेन फोग, कि ब्रेन काम ही नहीं करता, थिंकिंग कर नहीं पा रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं, कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं, मेमोरी वीक हो रही है, तो ये लक्षण भी ग्लूटेन सेंसिटिविटी के हो सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो मैं अब एक बात बताना चाहता हूँ, आपने मजदूरों को देखा होगा, लेबर क्लास को देखा होगा, जो अभी आपने मकान बनाया हो तो आपके वहाँ पे मजदूर अगर काम कर रहे हो तो आप देखना दोपहर को जब 2 बजे के आसपास उनका लंच टाइम होता है, वो इकट्ठी 8-8, 10-10 रोटियाँ खा जाते हैं। सब्जी जो भी होती है, कई बार वो बाहर से लेके आ रहे होते हैं, कई बार वो वही घर से जो भी लाए हैं वो बेचारे वो खा रहे होते हैं। उनको देख के कभी लगा आपको, ना तो उनके ऊपर मोटापा होता है, ना उनको कोई ग्लूटेन से प्रॉब्लम होती है, मस्त जी रहे होते हैं, वहीं गर्मी में वहीं सो जाते हैं, आधा घंटा नैप भी ले लेते हैं, और हमारे ऐसों को बिना एसी के नींद नहीं आएगी। तो रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि वो इतना हार्ड वर्क करते हैं, इतनी रोटियाँ खाते हैं, उनको टेंशन नहीं है, सोते भी आराम से हैं, तो बस इसीलिए फिट रहते हैं। तो ग्लूटेन ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा खेल दिमाग का ज़्यादा है। अगर आप दिमाग से ठीक हो तो पेट भी ठीक है, पेट ठीक है तो दिमाग भी ठीक है, तो डाइट का भी रोल है। तो सारी चीज़ें एक दूसरे से ना जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे दिमाग का काम भी करना पड़ेगा, योगा, मेडिटेशन, वॉक, ये सब चीज़ें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आपको पेट पे भी काम करना पड़ेगा, अपनी डाइट पे काम करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा ग्लूटेन छोड़ के देखो, आप छोड़ के देखो महीना भर, अगर आपको आराम मिलता है तो इसका मतलब आपको ग्लूटेन से प्रॉब्लम है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम, आराम नहीं मिलता ग्लूटेन छोड़ के, तो इसका मतलब फिर कोई और प्रॉब्लम है। और एक बात और है कि ग्लूटेन फ्री जो डाइट्स होती हैं उनसे कई बार शुगर भी हो जाती है, क्योंकि इतना कार्ब उनमें होता है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है रोटी को छोड़ देना। मैं दोबारा इस बात पे आपको बोल रहा हूँ कि ज़बरदस्ती मत छोड़ें, ये फैशन बन गया ग्लूटेन ग्लूटेन ग्लूटेन। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम है तभी आप इसको कम करें। आप सलाद बढ़ा दो, रोटी सब्जी कम कर दो, रोटी कम कर दो, 2 की जगह 1 कर दो, 3 की जगह 2 कर दो, आपको ये लगता है तो। लेकिन रोटी एक फैशन के लिए छोड़ देना कि हर कोई कह रहा है ग्लूटेन ग्लूटेन, तो ग्लूटेन की, और ग्लूटेन के बदले में वो जो देते हैं वो पता नहीं आपको क्या क्या मिला के देते हैं उस आटे में, आपको सोच भी नहीं सकते। कई लोगों को पेट में उससे और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, कई लोगों को शुगर हो जाती है इतने लंबे समय तक वो आटे खाने से, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, कमियां हो जाती हैं। तो भाई मजदूर बनो, मजदूर की हाथ ऐसे ही, 2.5 किलो का हाथ, मजदूर का हाथ। सन्नी देओल का तो नकली हाथ है, मजदूर का हाथ जो होता है ना 2.5 किलो का, वैसे मेहनत करो तब जाके तुम्हें डाइजेशन होगा, तब थकान होगी, तब नींद भी आएगी। और सारा दिन फ़ोन पे लगे रहना, लेट के वहीं पे बेड पे बैठे बैठे खाना खा रहे हैं, लेटे लेटे वहीं लेट जाते हैं, लंबे हो जाते हैं रात को। यही सबके हाल है, थके हुए आते हैं, बीबी से 1 कप चाय बनवा लेते हैं, 1 घंटे 1.5 घंटे का खाना खा लेते हैं बेड पे बैठे बैठे। डॉक्टर काला का वीडियो देख लिया मैंने, हम आपका वीडियो देखते हैं जी, ऑफिस सो जाते हैं हम। तो बस यही है। तो जो सीडेंट्री लाइफस्टाइल है ना मुझे लगता है यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये जो पहले भी तो लोग खाते थे, हमारे बाप दादा ने क्या रोटी सब्जी नहीं खाई, 80-80, 90-90 साल के होके जिए हैं वो सब लोग। मेरे फादर भी अभी तक खाना खाते हैं, 3-4 रोटी खा जाते हैं, 83-84 एज के हैं, टचवुड। तो क्या हुआ, उन लोगों ने मेहनतें बहुत करी थी। अब ठीक है ओल्ड एज हो गई है, मेहनत नहीं होती है, लेकिन फिर भी अभी भी हम लोगों से ज़्यादा एक्टिव है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। तो पहले क्या ग्लूटेन होता था? ये सब हमारा जो गंदा खाना हम खा रहे हैं, लाइफस्टाइल हमारा सीडेंट्री हो गया है, वर्क फ्रॉम होम हो गया है, जाना हम कहीं चाहते हैं नहीं, फ़ोन उठाते हैं, ऑर्डर हो जाता है, हर चीज़ का ऑर्डर हो रहा है। एक दिन अर्थी का ऑर्डर भी होगा मर गया जी, घर पे भेज दो अर्थी, हमारे पास टाइम नहीं वहाँ आने का, यहीं फूक दो घर में ही आके आसपास ही फुकवा दो जी, कहाँ लेके जा रहे हो इतनी दूर ऐसा कलयुग भी आएगा जब है ना अर्थी के ले जाने वाने लेके करने सब कुछ है। ऐसे भी ऐप हैं ऐसे क्रिमिशन वाले जो सारा काम निपटा देते हैं, आपको सारी चीज़ वहीं पहुंचा देंगे, आपको कुछ नहीं करना, मुर्दा मस्त और हम
क्या बोले? दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। इसीलिए बनाई थी कि बच्चों को बड़ा करेंगे और फिर बच्चे कहेंगे मरने के बाद टाइम नहीं है जी, कल ही रख दो क्रिया, काम खत्म करो। टाइम नहीं है माँ बाप के लिए किसी के पास अब। चलिए, हमारे लिए किसके पास टाइम होगा, किसी के पास नहीं होगा। बाय।